बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की लड़ाई में अपनी सेना का साथ देने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री की मांग थी कि इस जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से जुड़े फैसले भी फौज के अधिकारियों को लेने दिए जाएं। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन इसके खिलाफ थे, जिसके बाद यह बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कूदना पड़ा, जिन्होंने एक फैसला लिया कि वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी, इसका फैसला भी उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर छोड़ दिया। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के इस फैसले पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जंग की शुरुआत में रूस ने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र नहीं किया था। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आदेश चाहे किसी का भी हो, वो रूस के रक्षा मंत्री के इशारों पर काम नहीं करेंगे। उधर रूस ने क्राइमिया में 9 ड्रोन को गिराने का दावा कर दिया। बताया गया कि ड्रोन के जरिए क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन अपने टारगेट को तबाह कर पाते, उन्हें आसमान में ही ढेर करने का दावा किया गया। रूस के मुताबिक रात के समय 9 ड्रोन से क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले किए गए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन वहां के एक गांव में गिर गया, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। धमाकों की वजह से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कुछ घरों के शीशे जरूर टूट गए। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। यूक्रेन जंग में भी क्राइमिया की जमीन का रूस इस्तेमाल करता आया है। हालांकि ड्रोन हमले पर यूक्रेन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी सेना ने 122 धमाके किए। बताया गया कि पुतिन की फौज ने वहां अलग अलग हिस्सों में भीषण गोलाबारी की, जिसकी वजह से सुमी शहर के लोग खौफ में आ गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों में तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि मिसाइलों से भी हमले किए गए। बताया गया कि रूस की सेना ने सुमी शहर के कई हिस्सों को निशाने पर ले लिया और जमकर गोलाबारी की। खबर के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में एक आदमी घायल हो गया, जबकि कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ से सफेद गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक काली गाड़ी आती दिखी, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से काली गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने से आ रही सफेद गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी और वो गाड़ी सड़क किनारे लगे बोर्ड में जाकर टकरा गई। इस दौरान एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीधे जाते जाते एकदम हमारे कार के अंदर एकदम घुस गए। बताया गया कि सभी लोग उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर रतलाम लौट रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। वहां की सरकार में शामिल एक पार्टी ने खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसके तहत इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ये बिल वहां की सरकार में शामिल ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में पेश किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बिल का मकसद खुले में नमाज पर रोक लगाना है। दावा किया गया कि इस बिल में वहां की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। हालांकि ये बिल अभी वहां संसद की पर्यावरण समिति के पास है, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया और कहा कि ये बिल धर्म की आजादी को खत्म कर देगा।